रिश्वत के पैसे कम करवाने के लिए जब बहुत ज्यादा इसरार किया गया तो डायरेक्टर केएमसी ने कहा कि अगर कम पैसे दोगे तो मुझे जेब से डालने पड़ेंगे। डायरेक्टर केएमसी ऐसा तासुर देना चाहता था जैसे वो रिश्वत की इस रकम में से कुछ नहीं ले रहा, बल्कि सारे के सारे पैसे सिस्टम यानी अफसराने बाला के पास जाएंगे और अगर रिश्वत के पैसों में कमी करवाई जाएगी तो उसे ये पैसे जेब से डालकर अफसराने बाला को देना पड़ेंगे। हालात हमारा एक तो बना रखा है, चलो तो फिर ऐसा करो, कल जफर ऐसे पूरे धंधा कितने देने अभी आप धन कर दें फिर मिले 40 तो भाड़े तुमसे यकीन करो तुम्हारे नहीं अब नहीं कर सकती, अब मेरी जेब से अब मेरी पत्नी चले जाएगी, किसी को भी नहीं बोलूँगा मेरे चले। तुम अच्छा 10,000 रुपये मेरे से बाद में नहीं मेरे चले जाएंगे भाई, तुम्हारे है ना, मैं बाद में दे दूँगा। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि महीने भर में शहर कराची में 165 के करीब ऑफिशियल और कानूनी बचत बाजार लगते हैं। इनसे एनओसी की मद में रिश्वत लेने के अलावा हफ्ता और मंथली अलग वसूल की जाती है, जिसके सबूत आप आगे चलकर देखेंगे। तो खुद ही हिसाब लगाइए कि सिर्फ बचत बाजारों की मद में केएमसी अफसरान माहाना कितनी रिश्वत लेते हैं, और बचत बाजार केएमसी के सैकड़ों शोबाजात में से एक है। इंस्पेक्टर जफर अगले रोज डायरेक्टर की जानिब से तय की जाने वाली रिश्वत को वसूल करने के लिए दोबारा बचत बाजार की इंतजामिया के पास आ गया। रोब डालने के लिए इंतजामिया को दिखाने लगा कि कराची में कौन कौन से बचत बाजार हैं जहां से ये रिश्वत वसूल करता है। जो तुम्हारे बाद उसका फोन आ गया था, बोला क्या हुआ जफर? मैंने बोला सर वो सारा दिन जमा करेगा, शाम को लेके आऊँगा। ये एक का है वेडनेसडे वीकली बचत वाला 36 गुलशन नूर, रात को इसको डंडा दे के आया हूँ सही वाला, ठीक है। और उसके बाद वेडनेसडे बचत 2000, इसके बाद ये संडे बचत 2000 डायरी 35, इसको रात को डंडा दिया तो सुबह फ़ोन आ गया जफर इसको छोड़ दिया। मियाँ वाली कॉलोनी ये आ गया रात को, इससे तकरीबन 1 घंटे से बहस हुई और ऐसे हो रही थी कि पूरा मोहल्ला सुन रहा था। ये वेडनेसडे एंड सैटरडे कस्बा कॉलोनी 9 नंबर। मेरे को कोई खारिज थोड़ी है जो मैं लेटर नहीं दूँ जुम्मे को निकाला तो दिया क्यों नहीं? मैंने बोला भाई वजह बताएं मेरे को क्यों नहीं दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। केएमसी का इंस्पेक्टर जफर 2 बचत बाजारों के सरकारी चालान भी बनवा कर लाया था। एक चालान के 45,000 और दूसरे के 30,000 थे। कराची में लगने वाले बचत बाजारों की सरकारी फीस उनकी पैमाइश और रकबे के हिसाब से वसूल की जाती है, यानी बचत बाजार जितने स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर पर होगा उसी हिसाब से उसकी सरकारी फीस मुतय्यन करके चालान बनाया जाएगा। लेकिन केएमसी के ये रिश्वतखोर अफसर और अहलकार असल रकम को कई गुना कम करके सरकारी चालान बनवाते हैं और इसके इवज बाजार इंतजामिया से रिश्वत वसूल करते हैं। यानी अगर सरकारी खजाने में 5 लाख जाने चाहिए तो ये अपने चंद हजार की रिश्वत के लालच में 5 लाख की बजाय चंद हजार रुपए का चालान बनवाते हैं, जिससे सरकारी खजाने को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। एनओसी जारी करने के इवज धौंस की रिश्वत इसके अलावा होती है। इंस्पेक्टर जफर चालान बनवाकर ले आया था, लेकिन एक चालान पर मुतल्लिका अफसर के दस्तखत नहीं करवाए थे। इसका कहना था कि जब तुम रिश्वत के पूरे पैसे अदा करोगे फिर उसके बाद चालान पर दस्तखत करवाऊंगा। एक 45 का बना है, एक 30 का बना है। दिल्ली सब कुछ कर लेती है, शेर की खाला को जो है ना चढ़ना नहीं सिखाती। ये देखो बगैर सिग्नेचर के, तो इसके जैसे सिग्नेचर होगा और क्या सब काम एडवांस करके तुमको दे दें हैं? तो पैसे नहीं चाहिए। कल वापस 72 का हो जाएगा, कैंसिलेशन करके दोबारा डाल देंगे। ये साइन किया, हाँ ये हो गया, वो नहीं हुआ, वो पहले का बना हुआ था ना, जेल से निकल गया था। केएमसी के इंस्पेक्टर जफर का कहना था कि मैं अभी मुरव्वत और लिहाज से रिश्वत लेता हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो बंगले बना लेता। वैसे कितनी तनख्वाह हुआ है?
अभी जो मौजूदा मिल रही है वो 89,000। ये बन कितनी जाती है? 50-60 और लगा लो, 70 लगा लो यार। इतनी लिहाज मुरवत आंखों में मैं रख के चल रहा हूँ ना, दूसरा होता अपना बंगला लेके खड़ा हुआ होता। इसके बाद केएमसी के इस इंस्पेक्टर ने चंद होशरुबा इंकिशाफात किए कि वो रिश्वत की रकम में से किसे हिस्सा देता है, उनका डायरेक्टर ऊपर किस किस को पैसे देता है और डायरेक्टर की पोस्ट पर लगने के लिए कितनी रिश्वत देना पड़ती है। इसने ये भी बताया कि डायरेक्टर केएमसी जितने पैसे देकर इस पोस्ट पर लगता है वो पैसे वो सिर्फ 2 महीने में पूरे कर लेता है। जो फिक्स है ना डायरेक्टर के, वो उसको देने ही देने, आप बाहर निकलो या नहीं निकलो। तो डायरेक्टर किसी को दे, किसको दे रहा है डायरेक्टर? कितने पैसे दे कर आया है? कम से कम 15 लाख। 15 लाख और 18 से 19 जाने के चक्कर में हो सकता महीने में हो भी जाए। तो रिकवर होगा 18 लाख 2 महीने में। 2 महीने। हाँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाले बचत बाजारों में से कौन केएमसी को कितनी रिश्वत देता है और किस बाजार को क्यों बंद किया गया है, जफर ने इस हवाले से भी तमाम तफसीलात बताई और ये चौंका देने वाली तफसीलात भी खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई। 2K के बाजार क्यों बंद है? उनसे नहीं है। नहीं, 2K के बाजार क्यों बंद है? ये नहीं पता। एक बाजार की है वहाँ पे 5 लाख। हाँ हाँ। तुम्हारा शिपोनर क्यों बंद हुआ? इतवार वाले अच्छा लग रहा है। दीदी कितनी गई है? 1.5-2 लाख रुपए बाजार से गई, सरजानी तक से गई है। अब बचत बाजार इंतजामिया ने इंस्पेक्टर जफर को इसके डायरेक्टर के तय किए हुए रिश्वत के पैसे अदा किए। इंतजामिया अब भी 40,000 देने पर बजिद थी, जबकि जफर का कहना था कि डायरेक्टर ने मुझे कहा है कि पैसे पकड़ने से पहले मुझे फोन करना। 40 दे रहा हूँ, वो 50 पे ही रुका हुआ। वो कह रहा था पैसे बाद में उठाना, बोला पैसे बाद में उठाना, पहले मेरे को फोन कराना। बात बोलूँगा यार, ये मसला था, ये चालान और ये एनओसी रख ले और पैसे दे दे। आपने हाथ मार लिया ना? नहीं आपकी आग भी तो वहाँ से आए। रिश्वत के पैसे देने के बाद अगले रोज केएमसी का इंस्पेक्टर जफर चालान पर दस्तखत करवा के वापस ले आया और इसे चालान की रकम भी अदा कर दी गई। लेकिन ये अब अपना हिस्सा मांग रहा था, क्योंकि इसके बकौल गुज़श्ता रोज वसूल की जाने वाली रिश्वत तो डायरेक्टर के पास जाना थी। उनके भी 50 पूरे हो गए, उनसे बोला एनओसी बना दो, अभी ये पीर को करवाओ। अब दूसरे चालान जमा होगा बैंक में, उसके बाद आएगा फिर एनओसी बनवाएंगे बुध वाले दिन। नहीं, हफ्ते वाले दिन पहले मेरे को पैसे देना, बाद में। मेरे पैसे कराची में गरीबों के लिए लगने वाले बचत बाजारों से केएमसी के ये अफसरान हफ्ता और मंथली भी वसूल करते हैं। इसका सबूत भी खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया जब इंस्पेक्टर जफर हफ्ते के पैसे बढ़ाने का मुतालबा कर रहा था। जो हफ्ते के वो 1500 और दे दो, 2000 कर दो, कुछ तो शर्म कर दो यार, थोड़ा बहुत तो लिहाज कर दो। एक बाजार से 1500 ले रहा हूँ, तुम 2000 के बैठो। केएमसी अफसरान की धौंस और बदमाशी का आलम मुलाहिजा कीजिए कि इंस्पेक्टर जफर वाज़ेह तौर पर कह रहा था कि जब तक मुझे मेरी रिश्वत के पैसे नहीं दोगे तुम्हारा काम नहीं होगा। भाई मेरे को ये तो कमाल साहब की क्लियर हो गया, ठीक है? मेरी बात सुन लो, मेरी बात। मुझे ये 20 देगा तो मैं काम करा के दूंगा, नहीं तो काम पेंडिंग में पड़ा रहेगा इसका। भाइयों दिल लगी, देखो यार हर तरफ से नहीं मार। कमाल साहब के भी कम करा दिए, जो 35 दूनी 70 दे रहा था वहाँ पे भी कम करा दिए। 40 जब कहानी थी 35 दूनी 70 डायरेक्ट साहब को जा रहे थे, और ये चलान एक दोनों चलान जो है 96,000 के बचे। अब जब इतना नीचे जाके काम करा के दिया तो यार 10,000 रुपये का तो राइट बनता है। अभी साहब के सिर्फ 50 गए ना, 50,000 रुपये साहब के। कहने का मसला ये, मैं तो उनके हाथ से खींच लेता हूँ यार, काम फील्ड में तो हम है ना। ये 50 साहब के, 20 साहब के, 20 में। तो कहने का मकसद ये है, काम तो देखो फील्ड में हम हैं,
बंदे ने 60,000 रुपये भेजे, मैंने इनको 50 दिए। बोला यार उसने तो मुझे 60 बताया था। मैंने बिल्कुल 60 दिए, इनकार थोड़ी कर रहा हूँ, 60 दिए। मैंने ये जूते घिस जाते हैं किस्मत में। हमारा तो तरीक़ेकार ही अलग है ना, जैसे हम लेते हैं पैमाइश के हिसाब से। सही सही। ये तो आंखें बंद करने के डायरेक्टर के पास जा रहे हैं, फील्ड अफसर तो मैं हूँ। अल्लाह ना करे कल को कोई मसला हुआ तो वो तो टोपी हाथ